हाँ तो राठे सर वो कहते हैं हमन ये दूसर विषय की चर्चा रही, लेकिन एक तो बहुत बढ़िया गंभीर विषय की चर्चा हमन कर लेना अभी कि ग्रीष्मकालीन गैहर जोताई के लाभ के विषय में। अब सर मैंने थोड़ी सी ये सब चीज हम जाना था कि माटी के परीक्षण कराना है और स्वास्थ्य के जांच कराना है, कैसे कराना है और नमूना निकाले के तरीका आप मन बता देवा सर। अब मैं ये तो जानना चाहता हूँ, ठीक है बात बढ़िया है कि मैंने वो जमाना अलग रही से जमाना अलग है, लेकिन पहले नहीं रही, लेकिन आज के समय में मृदा परीक्षण का बड़ा आवश्यक है। अच्छा, देखिए थोड़ा सा मैं इसका इतिहास बताऊंगा, क्यों महत्व है इसको समझने का प्रयास करें किसान भाई। हाँ वही समझना चाहता हूँ, किसान मतलब खासकर समझाना चाहता हूँ। 1950 की बात करते हैं दशक को। हाँ चलिए। 1950 में देखिए उस समय हमारे जमीन में केवल नाइट्रोजन की कमी था। सर ये विषय हर गंभीर है, चर्चा करबो एकर पहले संगवारी के फोन आवे, फोन ले जाए। हेलो नमस्ते। हाँ नमस्ते, जय मंत्री केवट। जय किसान जय जवान। ओ अपन के नाम बताइए। उर्मिला सीदार। उर्मिला सीदार बुलाकी, पुसौर विकास खंड। हाँ स्वागत है फोन इन कार्यक्रम महिला किसान वाणी रायगढ़ में दीदी। हाँ भैया। हाँ वो बतावा क्या हाल चाल है तुम्हारी जैविक खेती के। हाँ वही ला थोड़े से पूछना चाहत रहे भैया, वो जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी परीक्षण के कोई घरेलू उपाय की सिर्फ लेट में ही परीक्षण होते और ओकर का प्रक्रिया रखे, वही ला ना थोड़े से पूछना रही से। हाँ नहीं ठीक बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न रखे आप मन। हमन एक पूछत रहन या कोई पूछते तो वो ऊपर के मन ये मतलब मैंने पूछ लेते हैं। आप मन जो बात करा था बहुत गंभीर बात करा था, सबो किसान करे समस्या रथे कि हमू अपन के घरेज में मैंने कर दारथेन का और में का कमी बेसी है का है ते पता चल जातीस, बाहर भेजे में नहीं लागतीस। तो ठीक है हमारे विशेषज्ञ ले हमन संपर्क करा था, मन थोड़े डर बताइए का हो सकते है सर। ये मृदा परीक्षण जो बाहर भेज के लेब में ही वहाँ शुल्क पटा के वहाँ समय इंतजार करके इवन जानना चाहते हैं कि घरेलू कुछ ऐसे यंत्र या कुछ जैसे आप नेट पर पीएच के बारे में बता रहे। अच्छा तो वैसे प्रकार से कुछ हुआ जानकारी किसान तो नहीं, किसान के लिए एक अच्छा है, एक जो हमारे विश्वविद्यालय में बना हुआ है किट, मृदा परीक्षण किट, तो खासकर किसान के लिए ही बना है। तो इसमें आपका किसान भाइयों को क्या बोलते हैं, ये किट को आप ले सकते हैं विश्वविद्यालय से करीब। हाँ दीदी। हाँ भैया। हाँ नहीं कहा था विशेषज्ञ ना। तो ये जो हमारे यहाँ किट है, मृदा परीक्षण किट है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विकसित है। तो उसका लगभग पहले 2000 था, अभी कुछ बढ़ गया होगा, तो 2000 का रेट में था। उसको लेकर आप घर में ही कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल से आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 मुख्य पोषक तत्व है और जो पीएचईसी इतना को आप घर में कर सकते हैं। जी उसी को घर में जैसे कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसका? हाँ कैसे करना पड़ता है इसको तो आपको एक आध दिन ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ उसको एक साधारण तरीका। इसके लिए कुछ नहीं है, आपको जो मृदा नमूना एकत्रित करते हैं विधि, उसी विधि से आप इसके लिए भी करेंगे। आपका खेत से मृदा निकाल के सुखा के उसको पिसाई करके रख लेंगे, तो उसी नमूने से आपको थोड़ा सा उसमें ट्यूब आता है, उस ट्यूब में रखेंगे तो उसके साथ में जल भी आता है, उसके साथ में केमिकल भी आता है। उस केमिकल की मात्रा को मिलाएंगे और उसको थोड़ी देर उसको रखना है आपको, उसको सेकिंग हिलाई करके। तो फिर उसमें जो कलर प्रदर्शित होगा, जैसे नाइट्रोजन कितना लेवल है, फास्फोरस कितना लेवल है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग कलर उत्पन्न होगा। तो उस कलर के आधार पर आपको मिल जाएगा रेंज। जी तो आपके विभाग से अगर कोई जैसे करवाना चाहते हैं तो आकर के थोड़ा सा वो सहयोग करें। हाँ इसको कर देंगे, सहयोग कर देंगे हम लोग भी, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ रहते हैं वो लोग, उसको प्रशिक्षण दे देंगे। तो इसको एक दिन के प्रशिक्षण में आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं और घर में कर सकते हैं, और अगल बगल किसान को भी कर सकते हैं। जी। तो ये जो एक नमूना से आपका करीब 15-20 सैंपल है, इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसी मौखिक सूचना देना पड़ेगा कि कोई फॉर्म वार्म डालना पड़ता है कि कैसा है? नहीं, इसके लिए तो आप जैसे इसको खरीदना चाहेंगे तो वहाँ जाके सीधा पैसा पेमेंट करके आप खरीद सकते हैं। और इसके लिए जैसे मान लीजिए आपको सीखने के लिए हमारे यहाँ से विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाएंगे कॉलेज से या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से। तो एक दिन आकर इसको पूरा प्रक्रिया को पूरा समझा देंगे, सिखा देंगे उसको। हाँ तो जैसे आपके यहाँ इस संदर्भ में कार्यक्रम होता है तो फिर थोड़ा सूचना दीजिएगा, तो फिर जा करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ चीज की प्रक्रिया होती है तो नहीं ठीक है ना, इसको तो सूचना देंगे तो जाएंगे। बिल्कुल इसको सूचित करेंगे, ट्रेनिंग होगा तो। जैसे मैं तो पहले से ही भाई लोग जान रहे हैं कि जैविक खेती करती हूँ। तो आप जो जैविक खेती कर मैंने
आपकी जैविक खेती की प्रक्रिया क्या रहेगी? मैं तो पहले वेस्ट डिकम्पोजर से कर रही थी, हाँ, हाँ। उसके बाद उसी में कंपोजिंग करके मैं ढेर सारा इसका मटेरियल आप बनाती जैविक हूँ खेती का और पंजीयन कराए हैं क्या आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कराई हूँ। अच्छा। मैं इसमें ही तो आप लोग से देखिए ना- प्रगतिशील कृषक हैं, तो आप लोग के लिए मेरा एक सजेशन है कि इसको आप लोग इसको पंजीयन कराइए, 1 एकड़ आधा एकड़ जितना भी हो सके आपका। हाँ, 2 एकड़ 10 डिसमिल है, हम हाँ, तो हाँ। करते हैं वो। तो इसको पंजीयन कराएंगे तो आपका मतलब कि फायदा रहेगा, एक चैनल बनेगा आपका, जो मार्केट में इसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जी। रेट भी बढ़िया मिलेगा। तो और पंजीयन एक कहाँ से करवाना पड़ेगा इसको? ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है रायपुर में, जी जी। तो उनके माध्यम से करा सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया भी ठीक, ये तो पंजीयन इधर बने- पंजीयन आज हाँ ऑनलाइन भी आजकल है, ऑनलाइन सुविधा है, उनको वहीं पोर्टल जाके में कराना पड़ता है कि ऑनलाइन कराना पड़ेगा? ऑनलाइन भी आजकल सुविधा उपलब्ध है। जी। तो उसके जो शुल्क है उनको जमा करेंगे तो आपका वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके लिए। लेकिन आपका क्या बोलते हैं जमीन का क्या बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड रहता है 3 साल का, हाँ हाँ। तो उस पीरियड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें अब बराबर आके वो लोग आपके खेत का निरीक्षण करेंगे। उसकी वो विधि है, वो हाँ, हाँ। सबको करेंगे ना, जैसे उन लोग बताएंगे ना, हाँ हाँ तो समझ में आएगा। तो उनके ही ऑर्गेनिक हिसाब से जो भी वहाँ मैंने काम करना होगा हाँ, हाँ, जिस हाँ। विधि से उसको मैंने करेंगे। आपका पूरा खेत का लेखा जोखा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा उसको, जी जी। तो वो सब रिकॉर्ड देखेंगे आपका कब से लगा रहे हैं वो सब का रिकॉर्ड को। तो वो उसको आप लोग मतलब कि कन्वर्जन पीरियड अब पंजीयन अभी कराएंगे तो आप उसको 3 साल लग जाएगा, या फिर पहले से क्या बोलते हैं आप कर रहे हैं खेती जैविक में तो उसको। हाँ, तो 2016 से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसमें। हाँ हाँ, हाँ तो पहले से कर रहे हैं तो उसके लिए कम समय देते हैं उनको। हाँ, और कोई बात नहीं, पंजीयन जैसे करवाते हैं हाँ हाँ और फिर पुनः वहीं से शुरुआत जैसे करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जमीन ना बढ़िया हो जाए ऐसा है। हाँ हाँ, नहीं आप लोग इसको पंजीयन का प्रोसेस तो निश्चित कीजिए, फिर इसी से आपका आसपास के भी कृषक भाई सीखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। जी ठीक है दीदी। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ ओके। तो ठीक आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी होही और ऐसे हमारा उत्साही किसान मन होही तो मन ये माध्यम ले संपर्क करके अपन के जो जैविक के खेती करत हैं ओकर रजिस्ट्रेशन करा सकत हैं। तो आप मला तो स्वयं मला तो फायदा होत है जैविक खेती के, तो बाजार में भी आप मन के सामग्री उपलब्ध हो जाही तो आप मला भी ओकर फायदा मिलही। ऐसे विश्वास के संग संग आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप मतलब ही भैया बढ़िया सूचना देत हो और सब ला बढ़िया सहयोग करत हो, एक लिए आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कृतज्ञता है। धन्यवाद। हाँ तो राठे सर वो दीदी के फोन ये बुला की पुसर विकास खंड के रहोइया है तो साले शिक्षक रहीन शिक्षिका रहीन और बहुत बढ़िया जैविक खेती मैंने करत है। तो सर ये जैविक खेती की बात हमने एक बात पहले छोड़े रहे, लेकिन जैविक खेती ला थोड़े से मैं आगे बढ़ा दूं। सर ये जैविक खेती करे में का फायदा है और काबर मैंने जैविक खेती को मैंने किसान मेला प्रोत्साहित किए जाते हैं? अच्छा अच्छा, इसकी लाभ की बात करें तो देखिए ये अभी हम लोग खेत हमारा बंजर बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी हमारा खेत बंजर हो रहे हैं तो ये जो हम बैलेंस मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा। तो जैविक खेती करेंगे तो हमारा जो ज़मीन है उसमें संतुलित पोषक तत्व पहुंचेगा, तो इसका एक लाभ होगा कि हमारे ज़मीन का जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासी एक दूसरे का मतलब एक कमी हो गए हैं तो एक दूसरे का फिर उसका वृद्धि विकास को प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको क्या बोलते हैं जैविक करते हैं तो उसमें संतुलन बनता है। और इसमें जो क्या बोलते हैं अन्य जो पर्यावरण है खास करके हमारे जो अभी के समय देख रहे हैं पॉल्यूशन हो गए हैं, तो हमारे जो वातावरण पॉल्यूशन के साथ साथ जमीन ही पॉल्यूशन हो गए हैं। तो ये जैविक खेती करते हैं जो हमारे ज़मीन में जो ज़मीन का जो पर्यावरण है वो पॉल्यूशन उसका भी समाप्त होगा। नहीं ये अगर समस्या माने ये आथे सर मैंने देखा हमारे जो पारंपरिक खेती रहीस वो लगभग पूर्णतः जैविक खेती रहीस। वो जैविक खेती रहीस अब माने ओखर जनसंख्या कम रहीस तो उसमें जो उत्पादन होत रहीस ओतका माने उनके भरण पोषण हो जात रहीस। लेकिन जनसंख्या में जब वृद्धि होए धरीस तो उमें हमन माने अनुशंसा माने ये किए गिस कि जैविक खेती ले उत्पादन कम होते अब माने रासायनिक सीधा पोषक तत्व ला तुरंत माने ला दिहा मतलब तो उमें पोषक तत्व मन के रासायनिक उर्वरक मन के देत गिन तो उत्पादन बढ़ गए सब किसान देखत गिस अरे ये तो उर्वरक रासायनिक उर्वरक दे ले बहुत ज्यादा उत्पादन होते। अब केवल किसान धीरे धीरे करके बिना जांच परीक्षण के रासायनिक उर्वरक मन के अंधाधुन उपयोग कर दिस।
एक समय तो रहीस कि मैं उत्पादन मात्रा में वृद्धि होत रहीस, लेकिन एक समय ऐसे है इसकी स्थिर हो गए। अब वहाँ ले वृद्धि हो बन लगी। अब अगर उर्वरक की मात्रा में ज्यादा बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाते माने भूइयां यहाँ ठोहराते बंजर होते हो, कई प्रकार के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाते। अब एक चलते फिर माने किसान अच्छा वो बीच में का हो, इस किसान जो अपन घर में गाय बछरू रखत रही जाकर ले गोबर उत्पन्न होए या पैरा कुटी जो सड़े कर ले वो मन के वो खेत में पहुंचत रही। अब रासायनिक खेती के चक्कर में गाय बछरू सब ढिला गए। अच्छा, सब सड़क में किंद्रत है। अब जैविक खेती करना है तो जैविक खेती पर फिर हमला माने वहां माने लौटना पड़ी। अच्छा कि किसान ला गाय पालना पड़ी, गाय बैल भैंस पालना पड़ी, बकरी पालना पड़ी, जो मन के मल मूत्र है ओकल ज्यादातर माने हमारे खेती के पोषक तत्व तो पशुधन ही वो मने आते। तो अब बने ये डहर में लौटे पर मने कहते हैं तो किसान में थोड़े से यहाँ अब असमंजस बीच के मने खींचाता वाली स्थिति आते। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो जो क्या बोलते हैं मृदा परीक्षण की आवश्यकता है, इसी में इसका क्वेश्चन छुपा हुआ है। अच्छा, तो जैसे चर्चा कर रहा था मैं कि 1950 की बात करें तो उस समय क्या नाइट्रोजन की कमी था। फिर 10 साल के आगे चलते हैं 60 में, तो 1960 में नाइट्रोजन और एक आयरन पोषक तत्व कमी हो गई। अच्छा, फिर 10 साल चलते हैं हम लोग 1970 में, तो वहाँ पास फिर नाइट्रोजन आयरन के साथ में फास्फोरस जिंक और पोटास की कमी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद 80 में चलते हैं वहाँ पर सल्फर मैग्नीज भी बढ़ गए। फिर 85 में गए तो बोरान भी बढ़ गए। फिर 90 में मालिब्डेनम बढ़ गए और अभी 2000 में भी वही स्थिति बना है, मतलब मालिब्डेनम वगैरह का। तो इस प्रकार बढ़ते गए पोषक तत्व। और उत्पादन की बात करें हम लोग, पहले हम लोग जो क्या बोलते हैं 70-75 के दशक में 1 किलोग्राम पोषक तत्व डालते थे तो हमको 15 किलोग्राम अनाज उत्पन्न होता था। अच्छा, और उसके बाद फिर वही 5-7 बार फिर क्या बोलते हैं कितना आ गया, 10 साल बाद कितना घट के आ गया, 12 आ गए। अभी आज की स्थिति में हम लोग 1 किलोग्राम पोषक तत्व से कितना मिल रहे हैं, 6 से 7 किलोग्राम मिल रहे हैं। तो ये जो कारण ये है कि हमारे दिनों दिन जमीन के जो बैलेंस है बिगड़ रहा है। और किसान भाई क्या बोलते हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यूरिया डाल के मैं उत्पादन ले लूंगा। उस दिन तो ले लेंगे, लेकिन ऐसे स्थिति आएगा कि एक दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूरिया डालेंगे तो क्या हो रहा है, अभी अम्लीय क्षारीय हम लोग चर्चा कर रहे थे। यूरिया में जो क्या बोलते हैं जो अम्लीय बढ़ाने के जो क्या बोलते हैं तत्व है, हाइड्रोजन है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार जमीन को हमारे वो अम्लीय बना देगा। अम्लीय बना देने से क्या होगा कि जो हमारा लाभदायक जीवाणु है उसकी खत्म हो जाएगी सक्रियता। उनके लिए वो जो पीएच रेंज है उनका, वो क्या बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। अच्छा, उदासीन मृदा से हल्का क्षारीय में सक्रिय रहते हैं जो हमारा लाभदायक जीवाणु है। अच्छा, और मान लीजिए अब हम लोग यूरिया कितना भी पाट देंगे तो यूरिया क्या होगा, वो उसको परिवर्तन करने के लिए वो जीवाणु चाहिए ना। तो जीवाणु जो हम लोग जो पौधा जिस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट रूप में बोलते हैं, उस रूप में ग्रहण परिवर्तित नाइट्रेट रूप में देते हैं। तो उस रूप में हमारे पास जीवाणु रहना चाहिए जमीन में। तो ये जो रासायनिक उर्वरक का स्थिति हमको बहुत घातक होगा आगे चल के लिए, हमको बंद करना ही पड़ेगा। चाहे हम कितना भी रासायनिक उर्वरक उड़ा देंगे तो हमको उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि जस का तस पड़ा रहेगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगी। इतना अम्लीय अगर बार बार हम यूरिया डालेंगे इतना हमारा जमीन अम्लीय हो जाएगा, इतना अम्लीय हो जाएगा, फिर वो कुछ काम नहीं रहेगा उर्वरक। तो इस प्रकार से हमको क्या बोलते हैं जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। मैं थोड़े से मैं मैंने जोड़ना ये चाहता हूँ लाठिया सर कि ये तो आप उर्वरक डाले के मैंने कहा तो केवल यह माटी में नहीं जाते। माटी में जैसे बारिश के वर्षा के पानी होते तो वर्षा पानी के माध्यम ले बह के मैंने सीधा जाके नदी तालाब में मिले थे। वहाँ के मान ला फायदा खोले हो तो वहाँ के जो जलीय पादप है ओमन बर, लेकिन जो जलीय जीव है ओमन बर नुकसान होते। वहाँ के जीव जो पानी ला नवीनीकृत करत रही वो जीव मन सब माने नष्ट हो जाते। तो ये हो गई। ओकर बाद ये जो कल कारखाना फैक्ट्री बना थे वहाँ ले जो ट्रांसपोर्ट होते या वहाँ ले जो गैस बना थे, यहाँ ले जो माने वास बना थे, धूम्र बना थे, वो सब पर्यावरण ले प्रदूषित करते थे। और ये आप मन तो बता था कि मैं जैव विविधता ला भोले माने प्रभावित करते। तो जैविक खेती करे ले ये सब कौन कौन माटी है, पानी है, हवा है, जैव विविधता है, ये सबों के संरक्षण है, सबों के संरक्षण हो जाते। एक बार हमला आज के समय में जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। अच्छा, अब हमारे वो प्रश्न में लौटी आप मन बोला तो लगभग कदा आज के समय में मैंने काबर मृदा परीक्षण आवश्यक हावी। अच्छा, ये सबो हम बात करा था मूल आधार मन ये बना थे कि भाई सीधा अब हमन पूरा रासायनिक उर्वरक डालना बंद कर दी या माने हमन कतका मात्रा में डाली, ये कैसे जानकारी हुई किसान ला? अच्छा, तो रास्ता तो केवल एक है, ओकर परीक्षण कराना माटी के। और जब तक हमला पता नहीं चली कि ये माटी में कतका पोषक तत्व के मात्रा है, हमन जोन फसल में लगाना चाहतन वो फसल कौन मात्रा में ओकर आवश्यकता है,
तो वही ला माने ये मृदा परीक्षण के बाद ही ये सीधा सीधा किसान संगवारी मन ये समझे कि कोई बीमार मनखे है और मनखे बिना डॉक्टरी सलाह के बस गोली ला दवाई मटे ला खाते और कहते हर महीना में 3,000 4,000 के दवाई में खर्चा है और करते ओकर शरीर ला बिल्कुल लगत नहीं। एक बार अगर वो खून अपन के पूरा ECG या वो सोनोग्राफी और जो भी माने तंत्र है माने मेडिकल में वो जांच करा ले के बाद में पता चलती कि नहीं तो ये अंग खराब हो चुकी सी या ये अंग में तो ज्यादा सक्रियता है ये में तो ये दवाई खा डॉक्टर सलाह दी। अच्छा। तब वो दवाई मन वाला असर करी। बस वही प्रक्रिया हमारे भुइयां के स्वास्थ्य पर माने होते। तो सर बहुत बढ़िया माने ये रही मृदा परीक्षण के ये चर्चा तो लगभग हमारे किसान संगवारी मन के जतका एक चीज थोड़ी सी मैं हम किसान संगवारी जाना था लेकिन हमारे माध्यम ले एक बात मतलब प्रेषित कर दी कि मृदा परीक्षण कराए ले किसान अब का लाभ होगी। अच्छा। तो मैं जो बताए थे सब मन तो लाभ हो ही लाभ है इनको। जो क्या बोलते हैं मान लीजिए अभी हमारे जमीन में कोई समस्या है तो समस्या भी सुधार सकते हैं और जो जितना जरूरत के पोषक तत्व है उतना ही जरूरत दी और साथ ही साथ में जो उनका क्या बोलते हैं कि अतिरिक्त जो खर्चा है उर्वरक अधिक डाले के उससे बचत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और छूटा था उसमें जो आप बोल रहे थे अनुशंसा की मात्रा तो उसको ही बता देता हूँ मैं। ये जो नाइट्रोजन का स्तर जैसे ये लोग टेस्ट कराते हैं तो अल्प आता है, अल्प मात्रा में उनको 3 कैटेगरी मिलेगा रिजल्ट टेस्टिंग के लिए भेजेंगे तो अल्प मध्यम और उच्च। तो इस तीनों कंडीशन में अलग अलग अनुशंसा रहेगा उर्वरक का। जैसे अल्प नाइट्रोजन के बोलते हैं तो ज़मीन में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो अल्प है। तो अल्प की मात्रा है तो उनको जो अनुशंसित मात्रा है जैसे धान के लिए फसल है धान के लिए हम लोग NPK का अनुशंसित क्या है 80-60-40 देते हैं। अच्छा। या 100-60-40। तो जो अनुशंसित मात्रा है उसमें 1.5 गुना और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। और मान लीजिए उनका क्या बोलते हैं मध्यम आ गया रिजल्ट में क्या बोलते हैं ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का मध्यम आता है तो वो जो उसी मात्रा का अनुशंसित मात्रा को ही देंगे 80-60-40 को। अच्छा। और उच्च आता है जमीन में हाई लेवल है पोषक तत्व तो जो अनुशंसित मात्रा में आधा करके देना है, कम करके देना है। माने कुल मिला के हमारा ऐसे व्यवस्था बनाना है कि पौधा ला जितना चाहिए जो फसल ला उतना मात्रा में जाना है। अब भुइयां में कौन मात्रा में है तो वही मात्रा के हिसाब बना के ओला मने डालना है हमें तभी हमारा। अच्छा ये संतुलित उर्वरक जो नामन कथन सर ये संतुलित उर्वरक यही है का? हाँ ये जो खास करके मेजर पोषक तत्व तो यही है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है। अगर इसी को हम संतुलित कर देंगे तो हो जाएगा। वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो बहुत कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग जैसे सर कम मात्रा में तो रहते लेकिन बहुत आवश्यक रहता है। लेकिन उसको अगर कंपोस्ट गोबर खाद वगैरह डालते हैं उससे पूर्ति हो जाता है केचुआ खाद वगैरह से या फिर ज्यादा कमी तो तो ये बात तुम्हें आप मन करो रखना चाहते रहे कि मैंने रासायनिक जब खेती मैंने शुरू हुई तो जतका गाय बछरू ढीला के मैंने सड़क में पड़े हमें किसान करा तो है नहीं। अब माने गोबर खाद लोला डाले बर माने हमन कबो तो अब गोबर खाद लाए कहाँ ले तो जहाँ गौशाला है तो केठी किसान ला गौशाला है मैंने गोबर खाद माने दे सकी नहीं पूर्ति होगा। तो एकर कुल मिला के माने सवार बात ये है कि पशुपालन और कृषि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। माने खेती करना है हमारा तो पशुपालन करना पड़ी, पशुपालन करना है तो माने खेती कम से कम थोड़े बहुत माने ये करना पड़ी। तो किसान ले ये चीज माने समझना चाहिए। सर अब हम थोड़ी जैविक खेती की डहर में अब ज्यादा माने करबो हमारा समय अब थोड़े से कम बचे से तो मैं ये जानना चाहता सर पारंपरिक जो खेती रही एकर तुलना में जैविक खेती अपनाए बर किसान ला माने का चुनौती के सामना करना पड़ा थे? देखिए इसके लिए सबसे पहले तो मुखिया बोलते हैं तो उनके जो खाद है खाद की बात करते हैं। अगर किसान भाई क्या बोलते हैं मार्केट से क्या बोलते हैं खाद खरीदते हैं ठीक है तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसके लिए कम से कम उनको जो आजकल नाडेप है केचुआ खाद है या फिर वो क्या बोलते हैं एक बीजामृत बोलते हैं इनको तो कम से कम उसने अपना खेत में बनाना पड़ेगा उनको। तो ये में माने जैसे किसान कहते हैं कि माने कृषि में लागत बहुत ज्यादा है तो ये काबर लागत ज्यादा है आज किसान माने बस बाजार के ऊपर निर्भर करे माने कोई भी सामान वाला चाहिए तो चाहे ओकर राफा के बेस्ट माने लागी तले वाला माने खरीदे बर पड़त है ओमे एक ठीक खिला ठोके वाला लागी तले वाला खरीदे ट्रैक्टर के एक ठो नट ढीला गया स्लिप हो गई तो ओकर बाजार ले माने निर्भर करते। आज ओकर हाथ में कुछ नहीं है। उस समय माने रही जब पशुपालन के व्यवस्था में माने से घर में व्यवस्था रही कुछ होते नांगर टूट गए हाँ तो एक बांस ला या एक रुक के डाही ला मैंने काट के ले आन मैंने बोला पड़े तो ये काहे लोहा माने ये होगी से तो लोहरा करा मैंने जाके मैंने पिटवा ले पजवा ले
माने ये सब व्यवस्था माने रही तो कृषि लागत माने कम रही। तो आप मन जो बताया था नाडेप कंपोज है, वर्मी कंपोज है, केचुआ खाद जो लगा था ना, तो ये सब मतलब अगर किसान करे बर धरी तो बाहरी जो माने ज्यादा खर्चे में महंगा बिसात है वो हर माने हुई तो सीधा से बात है कि कृषि लागत कम होगा। और साथ में उनको कम से कम उनके पास भी गौ रहना चाहिए। हाँ, एक क्या बोलते हैं एकड़ है, इसके पीछे 1 या 2, क्योंकि जो कंपोस्ट बनाने के लिए मुख्य तो उन्हीं से कंपोनेंट उन्हीं से मिलेगा। मुख्य जो कंपोनेंट है गोबर है, गोबर तो डालना ही पड़ेगा, चाहे नाबडेप हो चाहे केचुआ हो, इसमें डालना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ गौमूत्र का भी किसान को जरूरत पड़ती है। तो साथ में जो पशुपालन के साथ में अगर इसको अपनाएंगे तभी सफलता मिलेगा। और एक कुछ कठिनाई उनके लिए भी हो सकता है, ये जो क्या बोलते हैं जानकारी लेना पड़ेगा उनको, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। और उनके लिए कुछ जैसे रूपांतरण काल कितना साल में हमको उसको पूर्ण जैविक चेंज कर सकते हैं। साथ साथ जो बफर जोन बोल रहे थे कितना में, जैसे 3 मीटर की दूरी, मतलब पारंपरिक खेती और जैविक खेती के दोनों बीच को मेंटेन करना है, नहीं तो फिर माने मिक्स हो जाएगा। और इस प्रकार से उनको कम से कम जो शुरुआती कीटनाशक के लिए उनको जो जैविक कीटनाशी उनको बनाना ही पड़ेगा उनको। अच्छा, तभी सफलता मिल पाएगा। तो ये सब छोटे छोटे चुनौती हैं, चुनौती मन के सामना करना पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अगर प्रयास जारी रही सर तो निश्चित तौर पे मैंने सफलता मैंने मिल ही। और लहुटे बार पढ़ी सर काबर ये में सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य ले मैंने जुड़े है, खेती किसानी के मैंने बूता मैंने। अच्छा, पशुपालन होत रही तो उस समय में घर में रोग बीमारी भी मैंने बहुत कम मैंने होत रही काबर ये स्वयं में गौ वंश में ये तो बहुत से रोगाणु विषाणु मन नष्ट करे के मैंने क्षमता रखते, तो मूत्र के सुगंध ले भी बहुत से मैंने कीटाणु विषाणु जीवाणु मन के नाश हो जाते। तो ये किस बात मतलब ध्यान रखे किसान मतलब ये डर में लौटना पड़ी। तो सर अब ये में एक तो बात ये बाचा थे मृदा परीक्षण पर सरकार को तिले बने कुछ सहायता मिलती का, ये मेरे लाभ मने हो सकते किसान। अच्छा, इसके लिए क्या बोलते हैं विभाग से रहता है इसका, क्या बोलते हैं पूर्ण जानकारी मेरे को नहीं, लेकिन इसको कृषि विभाग में जाकर अगर किसान भाई पता करेंगे तो वहाँ रहता है सबसे। अच्छा, तो ये कर विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देवा। हमारे जिहाल एक तो विज्ञापन भी प्रसारित माने ये होते सॉइल हेल्थ कार्ड। अच्छा सर, ये सॉइल हेल्थ कार्ड माने का हवे किसान का फायदा होता है? अच्छा, देखिए क्या बोलते हैं हेल्थ की बात हुआ। तो जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हमारा भी हेल्थ है और क्या बोलते हैं मृदा का भी हेल्थ है। इसको हमसे तुलना किया गया है, जैसे हम लोग को डॉक्टरी तुलना करते हैं वैसे प्रकार वैसे तुलना, जैसे हम लोग का ब्रेन रहता है तो मिट्टी का भी ब्रेन है, जैसे क्ले बोलते हैं, मैंने बोला जैविक रूप में मैंने जैव रूप में जीवित अवस्था में जीवित मान सकते हैं हम लोग। और उसके हाइट है वैसी हम लोग हाइट, मिट्टी का भी हाइट है, उसका गहराई है, उसका जैसे हम लोग कलर है उसका कलर है, हम लोग पाचन तंत्र है उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसीलिए इसको उसका हेल्थ है। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो हमें पूरा हमारे खेत की जानकारी मिल जाता है, जैसे पहले चर्चा कर रहे थे सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व और पीएच, इसकी जो लेवल पता चल जाता है। उसके आधार पर हम लोग फसल में अगर विकार है तो उसको हम समस्या जैसे चूना है, जिप्सम है, इसको उपयोग करके हम सुधार सकते हैं। या फिर पोषक तत्व कमी है तो उस पोषक तत्व को हम लोग दे सकते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो उस पर्टिकुलर पोषक तत्व को अप्लाई करके हम लोग उस फील्ड से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये हुआ हेल्थ कार्ड का फायदा। राठिया सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पेकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रह मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। आज के कार्यक्रम में विदा दी है। किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद, फोन करे और कार्यक्रम सुने बार। तो संगवारी हो जात संदेश के रूप में माटी के